भागवत की कथा ऐसी कथा जिस कथा को सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन राजा परीक्षित को सुनाया और राजा परीक्षित शांति से सुन रहे हैं। उनको न भूख है न प्यास है। देखो, जब भगवान की कथा में रस में हम डूबने लग जाते हैं ना, तो हमें भूख प्यास की सुध नहीं रहती। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे 4 घंटे बीत जाते हैं। हम लोग तो यहाँ कथा सुनने बैठते हैं तो 3-4 घंटे यूं ही बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये कथा की महिमा, कथा की विशेषता है। भागवत ऐसी गंगा है जहां स्नान करके हम अपने मन के मैल को धोते हैं। इस पावन गंगा में हम लोग डूब करके अपने मन का मंजन कर रहे हैं। ये पंडाल ऐसा जगह है, आप इसको साधारण मत मानिएगा। मैंने शुरू के दिन भी कहा था, ये पंडाल कोई साधारण जगह अब नहीं है। जब आपने ये सजावट किया, अच्छा लगा, सुंदर लगा, आपने ये लाइटें लगाए, यहाँ उजाला है, प्रकाश है, रौनक बढ़ गया। लेकिन वास्तविक आनंद यहाँ आकर के तब प्राप्त हुआ जब यहाँ पर भागवत जी विराजमान हो गए। ये कथा की महिमा है। और कथा में जब भी आओ तो मनोरंजन के लिए मत आइए। और मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगता है, जितने लोग पंडाल में बैठे वास्तव में मन में भगवान को विराजमान करा करके भक्ति के साथ कथा को सुन रहे हैं। जिसको मनोरंजन करना होता है वो तो बाहर ही घूम रहे, मेले में चाट पकौड़ी खा रहे हैं। लेकिन जिसको सच में मन का मंजन करना होता है वो कथा पंडाल में आकर के बैठ जाता है। जैसे आप लोग बैठे हैं, धन्य हैं आप लोग। कथा वही सुन पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, और जो पंडाल में बैठे उन पर भगवान की कृपा हो चुकी है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। और जो लोग खड़े हैं ना भैया, आप लोग भी बैठ जाइए। बैठ करके कथा सुनने का सौभाग्य बहुत कम लोग को मिलता है, और आप लोग सौभाग्यशाली पंडाल के भीतर आ गए। बैठ जाइए। तो ये वो माधव की कथा है, ये कृष्ण की कथा है, ये भागवत की कथा है, जिसे सुनकर के हमारा उद्धार होता है। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण।